ॐ नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मता। शारदीय नवरात्र आज से प्रारंभ हुआ। पाठ पूजन के एक अभिन्न अंग में कन्या पूजन का बड़ा विशेष महात्म्य है, जिसे हम शास्त्रोक्त विधि के नियमानुसार प्रतिपादित कर रहे हैं। कन्या पूजन दुर्गा के इस शारदीय नवरात्र में अथवा वासंती नवरात्र में ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, बड़ा धार्मिक कार्य है। इसे आज भी कृषक लोग, ग्रामीण लोग सबसे अधिक महत्व देते हैं। कन्या पूजन का विधान सरल तरीके से हम बता रहे हैं। सबसे पहले जितना संभव हो सके वैसे 9 कन्याओं का विधान है। उसके अलावा अधिक से अधिक जितनी भी कन्याओं को जिमा सकते हैं, और उसमें भगवती के साथ में भैरव के पूजन का भी विधान होता है, जिसमें बटुक नाम के भैरव का 9 देवियों के बीच में बटुक भैरव का पूजन होता है, जो एक बालक का पूजन होता है। 9 कुंवारी कन्याओं का पूजन। कन्याएं कुंवारी होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए, और 9 वर्ष तक 9 वर्ष भवेद गौरी 10 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष 11 वर्ष इतने ही वर्षों की अवस्था की कन्याएं होना चाहिए। और कन्याओं का पूजन सबसे पहले उनको श्रद्धा भाव से आमंत्रित करें, उनके चरण पखाड़े, उनके चरण एक थाली में रख ले। कन्याओं के चरणों को जल से धोए, दूध से भी धो सकते हैं। कन्याओं के चरण पखार के कोई वस्त्र से उनके चरणों को पोंछे, फिर उस पर अक्षत और हल्दी छोड़े, उनको प्रणाम करे, फिर उनको आसन दे और आसन पर उनको विराजमान कराए और उनको तिलक लगाए, कुमकुम का, हल्दी का, कन्याओं को तिलक लगाए, अक्षत लगाए। यदि पुष्पमाला बढ़िया हो तो ये जो है जायसोन की पुष्पों की माला अथवा दूसरे कोई सुगंधित पुष्पों की माला उन कन्याओं को पहनाए। ना हो तो पुष्प ही अर्पण करे। कोई सुगंधित इत्र का भी पूजन में विधान है, वह भी अर्पण कर सकते हैं। और उनको वस्त्र धारण कराए, वस्त्र पहनाए। जैसे जो भी बच्चियां, कन्याएं जो वस्त्र पहनती हैं, उनको उनकी रुचि के अनुसार वस्त्र धारण कराए और एक चुनरी अवश्य ओढ़ाए। चुनरी उनको, और बढ़िया रेशमी सुंदर चुनरी उनको ओढ़ाना चाहिए। और उसके बाद में उनको तिलक वगैरह सबसे सुशोभित करके उनको भोजन कराए। भोजन में मिष्टान, खीर,
पूड़ी, हलवा, चने का वो साग, ये विशेष रूप से उनको खिलाना चाहिए। इनमें मेवा मिष्ठान डाल करके श्रद्धा भाव से कन्याओं का पूजन करके उनको भोजन कराएं। उसके साथ में एक बटुक को भी भोजन कराएं और भोजन के बाद उनको अच्छे से संतुष्टि दे करके उनको फल अर्पण करें और फल के साथ में उनको दक्षिणा भी दिया जाए। यदि कोई त्रुटि रह जाती है अपने पूजन में, अपनी श्रद्धा में, तो वो दक्षिणा से, पैसे से उसकी पूर्ति होती है। इसलिए दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। गांव देहातों में अन्न दान किया जाता है, अन्न की दक्षिणा दी जाती है, गेहूं दिया जाता है, कहीं चावल दिया जाता है, या प्रचलित मुद्रा दे दूं। महाराज काशी नरेश के यहाँ कन्या पूजन में उस जमाने में उनके यहाँ सिक्का दिया जाता था, रजत सिक्का दिया जाता, बड़े विधि विधान से महाराज कराते थे। उनके यहाँ आज भी परंपरा, कई राजघरानों में आज परंपरा ऐसी चली आ रही है। कन्या पूजन का विशेष महत्व। कन्या पूजन से सारी संतुष्टि हो जाती है, देवी पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाती हैं। जितना आप हवन करके, जितना आप पूजन पाठ करके जितना देवी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, उतना साक्षात रूप में भगवती कन्याओं के रूप में रहती हैं और प्रत्येक कन्या के लिए देवी भगवती का साक्षात रूप होता है। यदि वह कन्या आशीर्वाद दे देती हैं तो आपका कल्याण हो जाए। यदि कन्या का कोई अपराध हो जाए, अक्षम्य है, देवता भी उसके लिए क्षमा नहीं कर सकते हैं, देवता भी उसके लिए क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है कन्या पूजन सभी के लिए करना चाहिए। कन्याओं का साक्षात देवी का पूजन है, साक्षात भगवती का पूजन है, साक्षात लक्ष्मी का पूजन है, साक्षात सरस्वती का पूजन है। यदि विद्या प्राप्ति करना चाहते हो तो विप्रवर्ण की कन्याओं का, तो उससे यदि 9 कन्याओं में विप्रवर्ण की भी कन्या ले लेते हो तो आपके लिए विद्या प्राप्ति का, यश प्राप्ति का, कीर्ति लाभ का फल प्राप्त होता है। और यदि वैश्विक वर्ग की कन्या ले लेते हो तो आपके लिए लक्ष्मी प्राप्ति का फल हो जाता है। आपने यदि वैश्य वर्ण की कन्याओं का भोजन करा दिया या 9 कन्याओं में उसमें वैश्य वर्ण की भी कन्या का सम्मिलन करा दिया, उनका पूजन किया, उनको भोजन करा दिया, तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आपके घर में जो दरिद्रता है वो दूर हो जाती है। और यदि शौर्य प्राप्त करना चाहते हो जो क्षत्रिय वर्ग की कन्याओं का उसमें सम्मिलन करो, 9 कन्याओं में क्षत्रिय वर्ण की कन्या को भी भोजन कराओ तो ऐश्वर्य की, शौर्य की प्राप्ति होती है। और यदि सभी प्रकार का कल्याण करना चाहते हो, रोग दोष भगाना चाहते हो, आप जो है नौकरी आदि के कार्य को कराना चाहते हो, आपके लिए यदि शासकीय सेवा में अवसर प्राप्त हो, आपके लिए कोई ऐसा कार्य सुलभ हो जाए, विवाह आदि कार्य का संपादन हो, इसके लिए शूद्र वर्ण की कन्या, शूद्र वर्ण की कन्याओं का
यदि भोजन प्रसादी पूजन कर लेते हैं तो आपको यह फल प्राप्त होता है, उससे रोग दोष दूर होते हैं। जो किसी भी प्रकार की कोई आदि व्याधि है वो उससे भाग जाती है, वो उससे हट जाती है। तो ये इसमें कन्या पूजन में कोई भेद नहीं है। समस्त वर्णों की कन्याओं का पूजन करने का विधान है, इसमें कोई जाति भेद नहीं है। इसलिए सभी कन्याओं का, सभी जातियों की कन्याओं का पूजन करो और सबके लिए उनके चरण धो और उनके सबके लिए भोजन कराओ और दान दक्षिणा दो। और ऐसे ही नहीं कि केवल एक आज पूजन कर लिया कन्या पूजा और हमको फल मिल गया, नहीं, यह संकल्प करो हमेशा कन्याएं आराध्य हैं, कन्याएं श्रद्धेय हैं, कन्याएं मान्य हैं, कन्याएं पूज्य हैं, उन पर शुभ दृष्टि रखो। उनका पूजन विधान साक्षात माँ का पूजन है, भगवती का पूजन है, देवी का पूजन है, लक्ष्मी का पूजन है। यदि कोई कन्या रुष्ट हो जाती है, यदि कोई कन्या का आप अपराध कर लेते हैं तो संसार में जघन्य अपराध माना जाता है। आप अर्थ से वंचित हो जाते हैं, धन आपका नष्ट हो जाएगा, आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, आपकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, आपकी संतति नष्ट हो जाएगी। यही नहीं कि कोई कानून नियम से हमें थोड़ा बहुत दंड मिल जाए, उससे नहीं। यह शास्त्र कहता है किसी भी कन्या का अपमान करना, किसी कन्या का जो है किसी प्रकार से कोई अपमान करना, यह जघन्य अपराध के उसमें आता है। जैसे गौवध के से भी बड़ा यह अपराध माना गया है। यह अपराध कभी छूटते नहीं है। इस जन्म में छूट जाओ, सोचो कि हम सोर से पारस तीन तिकड़म से कोई वो कर लें, अगले जन्म में भी आपको भोगना पड़ेगा। यह जघन्य अपराध होता है, यह कभी नहीं छूट सकता है। और यदि उनका पूजन करोगे, उनको मान्य करोगे, उन पर श्रद्धा रखोगे, उन पर शुद्ध भावना रखोगे, पवित्रता के साथ कन्याओं का आप पालन पोषण करोगे, उनका सब प्रकार से आदर करोगे, तो आपके घर में लक्ष्मी, आपके घर में विद्या, आपके घर में यश, आपके घर में कीर्ति, आपके घर में सभी प्रकार की निरोगता आएगी, धन धान्य से घर भर जाएंगे। यह पहले भी भारत में होता आया है। पहले भी भारतीय लोग हमेशा से, चाहे वह किसी भी समाज की कन्या हो, किसी भी उसकी कन्या हो, उनके चरण स्पर्श करते थे। हमारे गुरु महाराज भी वो माने वहाँ सी पर झाड़ू लगाती थी और उनके साथ में उनकी बच्ची है और नवरात्रि चल रही है तो उनको बढ़िया चुनरी देते थे, उनको भोजन देते थे और उनको प्रणाम करते थे, चरण उनके धोते थे। कन्या हमेशा पवित्र होती है, कन्या हमेशा पूज्य होती है। कोई भी समाज की कन्या हो, उसके चरण स्पर्श करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी है। हमेशा से कन्याओं का आदर भारत में होता आया है। आज बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी वैसी बातें सुनाई देती हैं। उसी का कारण है कि ये महामारी चल रही है, क्योंकि महामारी निवारण के लिए कन्या पूजन का विधान है, देवी आराधना का विधान है। यदि ऐसे जघन्य पाप भारत में होते हैं तो ये महामारी से कोई नहीं बचा सकता। और यदि हमें आप कन्या पूजन का, कन्याओं में आदर भाव, कन्याओं में श्रद्धा भाव रखेंगे, किसी भी वर्ग की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी, यहाँ तक कि किसी भी धर्म की कन्या हो, वह पूज्य है, वह बिल्कुल आदरणीय है। यदि उसका आदर सम्मान आप करते हैं तो हमेशा आपकी कीर्ति होगी, यश होगा, कल्याण होगा। जय माता दी।